आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज वो ग्वालियर और मुरैना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में बड़ी तौर पर ज्वाइनिंग कराई है। वहीं ग्वालियर में करीब 4 घंटे का वक्त उन्होंने गुजारा, जिसमें उन्होंने 4 सभाएं की। इस दौरान मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। नवरात्रि के आधार पर जब ये साल प्रारंभ हो रहा है तो शक्ति के बलबूते पर दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी का एक नेतृत्व फिर एक बार मोदी सरकार के लिए कदम बढ़ रहा है। जोरदार तालियां मोदी सरकार के लिए। और हमारी भाजपा की कदम कदम पर एक एक निर्णय याद कर लो। जोरदार तालियां शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिन्होंने लाडली लक्ष्मी बहनों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। बहन बेटी की इज्जत क्या होती है, ये कोई हमसे सीखे। हमारे सारे तीज त्योहार संक्रांति से लगा के रक्षाबंधन तक बिना। अगली खबर भिंड से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर देहात थाना के पास हाजीनगर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की गई है, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेता समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई पार्टी जैसी सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि तानाशाही सरकार से निपटने के लिए सभी जिलों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों की लगातार बैठक की जा रही है। साथ ही भिंड कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर 10 अप्रैल को भिंड कांग्रेस कार्यालय पर सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की जाएगी, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ बैठक की गई। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और ग्वालियर दक्षिण से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कि एक एक व्यक्ति को प्रवीण पाठक बनकर चुनाव लड़ना है और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर चुनाव लड़ूंगा। बताया जा रहा है कि पाठक डबरा के पछोर तिराहे स्थित कांग्रेस के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की आजादी की लड़ाई है। टिकट वैसे तो समय पर ही हुआ है और चूंकि मैं उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के अपने कुछ दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ, तो जब वहाँ के सारे दायित्व निर्वहन से मैं मुक्त हुआ, उसके बाद मुझे पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी बना के भेजा है। और जिस प्रकार से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आम जन का जोश देख रहे हैं, मुझे लगता है कि परिणाम बहुत सकारात्मक है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। विक्रांत भूरिया ने छोड़ा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का पद। विक्रांत भूरिया ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है, जिसके बाद मितेंद्र सिंह यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मितेंद्र सिंह यूथ कांग्रेस के अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है। ग्वालियर में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता इमरती देवी ने दावा किया कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होगी। और गुना में उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐतिहासिक जीत का दावा तक कर दिया। चुनाव दोनों पार्टी में हो रहा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव प्रत्याशी तो सब उतारेंगे, अपने अपने प्रत्याशी सब उतारते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के हर जगह प्रत्याशी जीतेंगे। एक और है, दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में जोर शोर से यात्रा निकाल रहे हैं, वो हिसाब मांग रहे हैं कि कितनी भी यात्रा निकाल ले वो चुनाव हारेंगे। कैसे कह सकती हैं आप? हम कह रहे हैं ना, आपको को नहीं बचो उन्नो, ना तो प्रचार करवे लाख खुद हैं, ना दूसरे लोग हैं, और जितने उनके बड़े बड़े लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची। आज भी आपने देखा होगा मुरैना में कुशवाहा जी पूर्व विधायक भारतीय जनता।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां ग्वालियर चंबल के 2 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बताया जा रहा है कि मुरैना जिले के सूमावाली से विधायक रहे अजब सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों और पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के हाथों बीजेपी ज्वाइन की है। इस दौरान पूर्व मंत्री और ग्वालियर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष अभय चौधरी मौजूद रहे। ग्वालियर में हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा पर जन सहयोग सेवा समिति ने हजीरा चौराहे पर एक प्याऊ का शुभारंभ किया, जहां लोगों को भीषण गर्मी में शीतल जल दिया जाएगा। इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एक महिला की तैनाती की गई है और इस महिला को जन सहयोग सेवा समिति की तरफ से पारिश्रमिक भी दिया जाएगा, जिससे गरीब महिला को परिवार के संचालन में कोई भी दिक्कत न हो। इसका उद्देश्य जन सेवा हम लोगों का मेन उद्देश्य है और ये भीषण गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने शुरुआत की है। जन सहयोग सेवा समिति की शुरुआत है, तो ये पहली प्याऊ है। आगे जैसे जैसे जन सहयोग सेवा समिति का परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे हम प्याऊ के लिए और आगे भी कोई जगह देखेंगे उस जगह पे प्याऊ लगाई जाएगी। और भी कई जगह की यही ये पहली शुरुआत है, वो आगे आगे जैसे परिवार बढ़ेगा उसी हिसाब से आगे और प्याऊ बढ़ाई जाएगी। अगली खबर झाबुआ से है, जहां ग्राम पंचायत बामनिया के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायर दवा खाकर मरीज की तबीयत खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने अपनी बेटी का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे डॉक्टर सोलंकी से चेक कराया और चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयों के साथ एक सिरप सरकारी अस्पताल से दी, जिससे मरीज के स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। और जब सिरप की जाँच की गई तो सिरप को एक्सपायर हुए 6 महीने बीत चुके थे, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर सभी सिरप्स को कूड़े में डाल दिया गया है। मेरी बच्ची को सर चक्कर आ रहे थे और हाथों में बदन दर्द होते, बुखार आया था हल्का सा, तो मैं साहब को दिखाना दिनांक 1/4/2024 को अस्पताल में आया था, सरकारी अस्पताल बामनिया में। वहाँ पे साहब ने देखा बच्ची को, दवाई भी लिखी साहब ने, 2 गोली लिखी थी, मार्केट की थी, बाजार से लेना और एक सिरप यहाँ से ले लो। मैं लेके गया, मैंने बच्ची को दवाई पिलाई। बच्ची को पहली बार पिलाई तो उसको कुछ जी घबराना ज़्यादा हुआ, तो मैंने सोचा कि दवाई एक ही बार पिलाई है, अब दवाई पिलाएंगे तो अच्छी होगी। 3-4 दिन तक दवाई पिलाई, कुछ ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी, तब मैं वापस दिनांक 5 तारीख को फिर आके दिखाई यहाँ पे, तो वो दवाई देखी, दवाई एक्सपायरी डेट पाई गई। संबंधित व्यक्ति जो भी आरोप लगा रहा है कि एक्सपायरी दवाई अस्पताल से दी गई है, डिस्पेंस की गई है, वो एक्सपायरी दवाई हमारे अस्पताल से नहीं दी गई। और संबंधित व्यक्ति को हमने हॉस्पिटल में ओपीडी में रजिस्टर नहीं है। अगली खबर सागर से है, जहां कृषि उपज मंडी के बाहर अचानक किसान सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल मंडी में गेहूं की बम्पर आवक हुई और सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना अनाज लेकर मंडी पहुंचे थे, जहां भारी आवक को देखते हुए व्यापारियों ने अनाज के दाम गिरा दिए, जिसकी वजह से किसान नाराज हो गए और उन्होंने कम भाव में गेहूं खरीदने का विरोध किया, जिसको लेकर किसानों का जमावड़ा लग गया। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उमरेठ के पटपड़ा और मोहखेड़ के बीसापुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में जो हुआ वो आपके बल और शक्ति से हुआ है और आप सभी ने मुझ पर विश्वास जताया, तभी तो हम विकास की इतनी सीढ़ियां चढ़ पाए हैं। खबर सागर से है, जहां हर चुनाव में नर्मदा सोनार लिंक परियोजना के नाम पर हर चुनाव में जनता से वोट मांगा तो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस योजना का धरातल पर कोई अता पता नहीं है। इस बार जब भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद से नर्मदा सोनार परियोजना के बारे में सवाल किया गया तो वो इस मुद्दे से किनारा करते दिखे। देखिए, हम उस विधानसभा में खड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश और देश में एक आदर्श विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल भार्गव जी की विधानसभा में जब हम मोदी जी की बात करते तो विकास की बात करते हैं, और जब रहली विधानसभा आते हैं तो विकास हमको दिखता है। तो जो आपने बात की है परियोजना की, उस पर भी काम हम लोग करेंगे और विकास पे ही काम करना है। बस क्रम ये है कि आज इसका नंबर तो कल उसका नंबर है।
सिवनी जिले में मंडला लोकसभा क्षेत्र के धनौरा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के सिवनी मंडला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। बताया जा रहा है कि धनौरा में राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला और इस दौरान आम सभा में लाखों लोग नजर आए। इस मौके पर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पता नहीं आपने वायरल वीडियो देखा या नहीं। बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। देखा आपने? देखा ना? और वीडियो लेकर उस वीडियो को ये लोग वायरल कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहे हैं और फिर उसी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर, आदिवासियों के भविष्य पर पेशाब की है। सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू नववर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां घनसौर नगर में रेवांचल बाल कल्याण समिति के द्वारा सैकड़ों बच्चों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विशाल रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में मां काली की झांकी के साथ साथ नए साल की शुभकामनाएं और पारंपरिक नृत्य के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रेवांचल बाल कल्याण समिति द्वारा संचालित के माध्यम से सारे नगर के प्रमुख मार्गों से एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलती है और नगर के सभी निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे आदि सनातन से जो नवरात्रि पड़ती है चैत्र की प्रतिपदा जिसको हम कहते हैं, इस दिवस को नववर्ष के रूप में सनातन काल से हमारे ऋषि मनीषी मनाते आ रहे हैं। उसी परंपरा का निर्वहन हमारे सनातन से जुड़े इस नगर में पिछले कई वर्षों से हम इस कार्यक्रम को शोभा यात्रा के माध्यम से संचालित करते हैं, जिसमें नगर के सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। शक्ति पूजा के महापर्व के मौके पर परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री विष्णुदास महात्यागी के आशीर्वाद महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री लालदास जी महात्यागी महाराज की प्रेरणा और महंत श्री 108 श्री घनश्याम दास महात्यागी महाराज के मार्गदर्शन में गौरी घाट के दक्षिण तट ग्राम मंगोली में नवचंडी महायज्ञ, राम कथा और विराट संत समागम का आयोजन किया गया। माता नर्मदा के प्रवाह क्षेत्र ग्वारी घाट के दक्षिण तट में एक विशाल नवचंडी यज्ञ, संत समागम और राम कथा का आयोजन दिनांक 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक और 23 अप्रैल को पूर्णाहुति कर इधर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम देश से लगभग 2,500 से 3,000 साधु संत, सनकादिक ऋषि, तपस्वी, नागा साधु सभी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा अभी शैलेंद्र भाई ने आपको विस्तार पूर्वक कार्यक्रम के विषय में बताया, सर्वप्रथम तो मैं शैलेंद्र भाई को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि उनने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। ग्राम मंगेली के हमारे सभी साथी जन, वहाँ के सरपंच जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है और मेरा तमाम जबलपुर संभाग के जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं उनसे सिर्फ इतना निवेदन है कि जिन जिन को ये धर्म लाभ लेना हो, इतना बड़ा आयोजन हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे सबसे पवित्र स्थल मां नर्मदा के तट पे हो रहा है। अगली खबर सागर से है, जहां शाहगढ़ थाना क्षेत्र की पठानवली के घाट पर टमाटर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें भरे टमाटर बिखर गए, जिसके बाद स्थानीय और वहां से गुजरने वाले लोगों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई। काफी मात्रा में लोग टमाटर लूट कर ले गए। हालांकि हादसे में ट्रक चालक और परिचालक को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई लोग तो ट्रैक्टर में भरकर टमाटर ले गए और बेचने तक लगे।
ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहित युवती का उसी के सौतेली मां ने आरोपियों से मिलकर न सिर्फ अपहरण कराया बल्कि उसके साथ 2 महीने तक आरोपियों ने शोषण भी किया है। विरोध करने पर महिला की आरोपियों द्वारा मारपीट भी की गई। इस बीच महिला जब गर्भवती हो गई तो उसे गोलियां खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। किसी तरह महिला आरोपियों के कब्जे से छूटी और अपने घर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में जनवरी माह में एक महिला जो है घर से अचानक गायब हो गई थी, तो उस पर से उनके परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट पर से गुम इंसान कायम किया गया था और उसमें गुम इंसान की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान वो महिला कल थाने पर उपस्थित हुई। उस संबंध में उसको बरामद किया गया उस गुम इंसान में, और बरामद करने पर उसका विस्तृत कथन लिया गया। कथन पर से जो है उसने जो विस्तृत कथन बताया कि जनवरी माह में उसकी जो सौतेली सास है उसके द्वारा 2 लोग जो उनके परिचित थे पूर्व से, उनके साथ बोला कि इनके साथ मेला घूमने चली जाओ तुम। तो वो विश्वास करके मेला घूमने चली गई और उसको रास्ते में कुछ नशीली वस्तु खिलाकर उसको बंधक बनाकर हरदोई यूपी ले गए और वहाँ पे अपने मकान में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ में दुष्कर्म किया दोनों व्यक्तियों ने। तो उसकी रिपोर्ट पर से कथन के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 364, 365, 328, 344, 376 एंड 376 डी का अपराध पंजीबद्ध कर भेजना। सागर जिले में होटल्स में हुक्का बार संचालित हो रहे हैं। नशेड़ियों को सब कुछ सागर में मिल रहा है। पिछले दिनों पुलिस स्मैक, अफीम और गांजा जब्त कर चुकी है। पुलिस ने होटल पैराडाइज पर आधी रात को छापा मारा और होटल के बार में न सिर्फ प्रतिबंधित हुक्के चल रहे थे बल्कि शराब भी परोसी जा रही थी। जबकि पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए होटल से अवैध अंग्रेजी शराब और हुक्के के साथ ही फ्लेवर बॉक्स जब्त किए हैं और मामले की जाँच लगातार जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के अनुसार शहर में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसके अंतर्गत होटल में अवैध रूप से हुक्का बार की चालू हो रहा था, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है एवं हुक्के सीज किए गए हैं। साथ में लिकर भी परोसी जा रही थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। खबर दतिया से है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय बॉर्डर नाका पर 10,000 रुपए के इनामी फरार हत्या के आरोपी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से पुलिस ने 315 बोर की बंदूक और 4 जिंदा राउंड के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के चलते अंतर्राज्यीय नाका बॉर्डर चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनामी बदमाश पर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। बुरहानपुर में थाना नेपा नगर पुलिस की अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि जिले के ग्राम डवाली कला में पुलिस ने दबिश देकर अवैध कच्ची महुआ शराब बनाते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से 230 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत तकरीबन 46,000 रुपए है, उसे जब्त किया गया है। ग्वालियर भिंड के मालनपुर से गौवंश को लेकर इंदौर जा रहे एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पीतांबरा ढाबे के पास हाईवे पर सिरोल पुलिस ने ट्रक को रोका था, जिस पर चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। सिरोल थाने में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर जो है पीतांबरा ढाबे के पास जाके एक ट्रक को चेक किया तो उसमें 19 नग बेल गोवंश मिले और क्रूरतापूर्वक उनको भरा गया था। तो पुलिस द्वारा जो है बिल्कुल मरणासन स्थिति में थे तो उनको जो है मुक्त कराया और 3 आरोपी वहाँ जो ट्रक के साथ में थे, यूपी का ट्रक था और ट्रक में 3 लोग उसमें सवार थे। 2 लोग यूपी सहारनपुर का था, एक इंदौर का था। जो गोवंश को जो है क्रूरतापूर्वक भरा गया था वो भिंड से भरा गया था, मालनपुर से, भिंड के मालनपुर से इंदौर तरफ ले जा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रॉब्लम्स थी, जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की